गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। एग्जाम में बहुत बार पूछा है। उसके बाद कहेगा कि पानी के ग्लास में जब आप एक पेन को डालते हो, पेन या पेंसिल को डालते हो, तो वहाँ पर देखा जाता है कि पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि यदि किसी लेटर के ऊपर कांच के आयताकार सिल्ली को रखा जाता है तो कांच के आयताकार सिल्ली के नीचे जो वर्ड लिखा है, लेटर लिखा है, वह लेटर बड़ा दिखा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। यदि किसी कांच के गिलास में पानी भर दिया जाए, उसमें नींबू को डाला जाए, नींबू मतलब वो नींबू का जो साइज होता है ना, उसी को कहते हैं, मतलब नींबू एक डाला जाए तो नींबू बड़े आकार का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। इसी सब क्वेश्चंस के बारे में, इन्हीं सारे फैक्ट्स के बारे में आज हम डिटेल्ड अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर सा रेड वाला जो बटन है ना, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिस टॉपिक के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं उसको कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें पढ़ने से पहले, ये चीज़ देखने से पहले आपको दो चीज़ समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला रियल डेप्थ और दूसरा जो होता है एपरेंट डेप्थ। ये दोनों चीज यदि आप समझ जाएं तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाओगे। रियल डेप्थ को आप कहते हो वास्तविक गहराई। ठीक है छोटू। और इसको कहा जाता है, एपरेंट डेप्थ को कहा जाता है आभासी गहराई। अब दोनों चीज को समझना है। मैं इनका डिफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बाई डायग्राम आपको ऐसे समझा दूंगा ना कि आप जीवन में कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसके लिए हम सिंपल सा एक वर्क करते हैं। सिंपल सा एक हम बर्तन लेते हैं। ठीक है, यह बर्तन हो गया हमारा, डन। अब इसमें हम क्या करते हैं, पानी को भरते हैं। पानी ब्लू कलर से भरते हैं क्योंकि पानी बुले रंग का दिखता है, नीले रंग का। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया छोटू, पानी भर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब हमें करना क्या है, इसमें या तो आप एक पेंसिल को रखिए या एक सिक्के को रखिए। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे एक पेंसिल को डाला, ये हमने यूं एक पेंसिल को डाल दिया। ठीक है, और ये पेंसिल जो है यह कहां तक आएगा, तो इसके लगभग गहराई तक आएगा ना। अरे जहां तक है वहां तक तो रहेगा ना। ये हो गया आपका पेंसिल। ठीक है, यहां पे भी हम कर देते हैं। ये हो गया हमारा पेंसिल। पेंसिल को हमने इसमें डाला। यहां से हम देखते क्या है कि जहां से पानी में घुमा है। अच्छा ये बात बताइए, अपवर्तन में मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है छोटू, एयर है ना, और यह क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेयर मीडियम, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो जब प्रकाश की किरण एयर से वाटर में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अर्थात यहाँ से अभिलंब जो होगा ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जो ग्लास दिख रहा है, मतलब ये जो पेंसिल दिख रहा है वो कुछ ऐसे दिखेगा। आप थोड़ा सा यूं डेविएट हो जाएगा और ये पेंसिल अब कैसे दिखने लगेगा, ऐसे। इसको आप डॉटेड लाइन से बनाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज अब आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या दोनों चीज, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये जो गहराई है, इसको कहा जाता है रियल डेप्थ। समझ में आया। पानी के ऊपर से लेकर के नीचे तक जो सतह है वह क्या है, आपका रियल डेप्थ है। लेकिन यहां से लेकर के और ये जहां तक इमेज दिख रहा है हमें, यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एपरेंट डेप्थ। समझ में आ गया दोनों चीजें। एपरेंट डेप्थ क्या होता है, तो जब प्रतिबिंब, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण
पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये जो इसका आभासी में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे ये मुड़ा हुआ, ये तो रियल है, ये रियल है, लेकिन मुड़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो मुड़ा हुआ जो ऊंचाई दिख रहा है ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एपरेंट डेप्थ के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया ये बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सिक्के को रखा जाता है पानी में तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटाता हूँ, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एरो मार्क दे करके ऐसे समझा लेना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स। चलिए अब हम देखते हैं, इसको मिटा देना। अब हम देखते हैं जो भी प्रभाव हैं, इसके सारे प्रभाव को मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, कौन कौन से प्रभाव हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के फिनोमिना को दर्शाने वाले जो भी प्रभाव हैं, जैसे वो पेंसिल वाला मैंने बताया, लेमन वाला बताया, तो वो सारा चीज़ मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। उसके बाद बारी बारी से सबका हम लोग व्याख्या करते जाएंगे, डिस्कस करते हैं। हम जितने भी पॉइंट्स को लिखा है मैंने लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। पहला चीज़ मैंने लिखा है कि पानी में डूबा पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ तथा छोटा प्रतीत होना। इसका होता क्या है ना कि जब किसी बर्तन में पानी रखा गया है और उसमें या तो किसी पेंसिल को रखोगे या किसी छड़ को डिबाओगे, तो वह छड़ जो होगा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा या छोटा प्रतीत होगा। दोनों का रीजन क्या है, ये चीज़ हमें समझना है। मेन मकसद हमारे इस रीजन को समझ जाना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर यह एक वर्ड में पूछे तो इसको बोला जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें हवा से, वायु से कहाँ प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, तो अपवर्तन होने के कारण वह अभिलंब की ओर मुड़ता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब जो होता है ऊपर ही बन जाता है। अर्थात यह कौन सा डेप्थ हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि रियल डेप्थ पे वस्तु को रखा जाता है। इस वजह से कांच में रखा या फिर बर्तन में, जल में रखा गया कांच पेंसिल या लोहे का छड़ जो होता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लिख लोगे। दूसरा पॉइंट है कि अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होना। कहने का मतलब ये हुआ हमें कि पेज पे क्या करते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए हमने आर लिखा और इस पे हम क्या करेंगे, एक कांच का आयताकार स्लैब रखेंगे। ठीक है, और इसको देखेंगे ना तो ये जो आर छोटा सा दिख रहा है ना, यह आर जो होगा वह बड़ा दिखा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा आप डॉक्टर के डेस्क पे देखते हैं या फिर ऑफिस वगैरह में जाते हैं ना आप स्कूलों के, तो वहाँ पे डेस्क पे लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है और नीचे कुछ पेज रखा जाता है। तो वहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जो लेटर हैं, छोटे छोटे अक्षर हैं, वह बड़े रूप से दिखाई दे सके। तो उसका भी मेन रीजन यही है कि जब प्रकाश की किरण हवा से उस कांच में प्रवेश करता है तो वहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ता है और अभिलंब की ओर मुड़ता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर बन जाता है और ऊपर बनने की वजह से यह हमें क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। आप सिंपल सा एक उदाहरण लीजिए, आप किसी बाल्टी में जब भी आप नहाने जाते हो तो बाल्टी में पानी के रख दो और ऊपर से देखने पे हमें लगता है कि बाल्टी का जो पेंदी है ना वह ऊपर ही है, लेकिन जैसे हम उसे टच करने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे चला जाता है। नीचे जाता नहीं है, वो हमें आंखों से दिखाई देता है अपवर्तन के कारण कि वह जो है ऊपर है, परंतु वो ऊपर होता नहीं है, वो नीचे ही होता है। अपवर्तन के कारण हमें ऊपर दिखाई देता है। तो हमें वस्तु एपरेंट डेप्थ पर दिखाई देती है, लेकिन वस्तु होता कहाँ है, रियल डेप्थ पे होता है। तो उसका भी मेन रीजन यही है। तीसरा चीज़ है कि मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना। अब मछुआरा वाला मैं एक इमेज आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मछुआरे वाले इमेज कांच के स्लैब में करके दिखाया जाता होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मछुआरे का जो मछली है ना, तो उसको वार करने के लिए जो भी अनुभवी मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, मछली के बॉडी पे वार नहीं करते, वो उनकी पूंछ पे वार करते हैं। अब पूंछ पे वार करने से होता क्या है ना, मछली ऊपर से दिखती है कि हाँ यही है, लेकिन जैसे ही वार करते हैं हम लोग वो वहां से हट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरणें हवा से कहाँ जाती है, जल में जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जब भी मछली को मारा जाता है, उसको भेदा जाता है, तो हमेशा उसके पूंछ पे वार किया जाता है, तब जाके उसकी बॉडी पे अटैक होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप रखोगे। इसका भी रीजन सेम वही है कि वहां पे वस्तु मतलब मछली हमें एपरेंट डेप्थ पर दिखाई देती है, न कि रियल डेप्थ पर। जब वो रियल डेप्थ पे दिखाई देगी तब हम कह देंगे मतलब वो बड़ा हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। ये चीज आप खुद से भी कर सकते हो। जब पेंदी ही ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा तो उसमें सिक्का रखेंगे तो सिक्का भी कहाँ होगा, पेंदी में ही होगा। ये हो गया एक गाज बर्तन, ठीक है, और इस बर्तन में हमने क्या किया, पानी भर दिया
और इसमें हमने सिक्के को यहाँ पे रख दिया। सिक्के को यहाँ पे रखा, हम अपनी आँखों से यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपनी आँख से देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण आएगी और आएगी तो कहाँ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात ये जो सिक्का यहाँ पे है उसका इमेज कहाँ पे बन जाता है, थोड़ा सा ऊपर बन जाता है। इस वजह से यह वस्तु हमें दिखता कहाँ पे है, एपरेंट डेप्थ पर दिखाई देता है, लेकिन ये वस्तु होता कहाँ पे है, रियल डेप्थ पे होता है। इस वजह से ये सिक्का कहाँ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, जल से भरे गिलास में एक नींबू डालने पे, मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है, कांच का ग्लास होना चाहिए तभी आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे। ये चीज़ आप घर में भी करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है ग्लास एक, और इस ग्लास में हमने क्या कर दिया, पूरा पानी भर दिया। इसमें हमने क्या किया कि एक नींबू का टुकड़ा कह रहे हैं, एक बड़ा सा नींबू हमने इसमें डाला सीधा, और इस नींबू को जब इसमें हमने डाल दिया उसके बाद हमें बाहर से देखने पे लगता है कि ये जो नींबू है रियल में इस आकार का, बड़े आकार का दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। देखिए कैसे, एक तो प्रकाश की किरण पानी में आएगा, अच्छा ये ग्लास किसका होगा, कांच का होगा, तो दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि कांच से भी अपवर्तन हो और ग्लास से भी अपवर्तन हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ होता है। इस वजह से ये जो नींबू का आकार है वह हमें बड़ा प्रतीत होता है, किसकी वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। वही दूसरा चीज़ भी मैंने बताया कि बाल्टी की गहराई का कम पड़ना भी प्रकाश के अपवर्तन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको आप घर पे आसानी से देख सकते हो। हालांकि ये जितना भी फिनोमिना मैंने बताया है सारा चीज़ आप घर पे प्रयोग करके देख सकते हो, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली कि क्यों होता है, तो उसका रीजन लिखोगे। एक का मैं बता देता हूँ, पानी में डूबा हुआ पेंसिल या छड़ मुड़ा हुआ या छोटा प्रतीत होता है, क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे पानी में डूबा हुआ पेंसिल या छड़ मुड़ा या छोटा प्रतीत होता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें वायु से पानी में प्रवेश करती है तो चूंकि वायु एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है, तो जब वायु से विरल में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस स्थिति में पेंसिल का प्रतिबिंब एपरेंट डेप्थ पे बनता है, आभासी ऊंचाई पे, आभासी गहराई पे बनता है। इस वजह से हमें वस्तु कहाँ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और छोटा भी दिखता है। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है। नेक्स्ट वीडियो सेशन अपवर्तनांक का होने वाला है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था ना कल के वीडियो सेशन में, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो कल आने वाला है, सॉरी नेक्स्ट मंडे को आएगा ना उसका, अगले हफ्ते। तो उसका वीडियो सेशन आप लोग, और बाकी जो होगा हमारा मैथ का वीडियो सेशन चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। तो जल्दी मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।